हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बस इनका हेयर कटिंग करवाना। अरे जी बाल काट दीजिए, इसके बिल्कुल उजड़ी चमन हो गई है। आई हैव दिस रेफरेंस पिक, तो आप ऐसे ही सेम कट कर दीजिए, लेयर्स आने चाहिए। अरे जैसे मर्जी वैसे बाल काटो इसके। एक काम करो, ये भी छोटी है ना तो इसके बॉय कट कर दो, इस पे बहुत अच्छा लगेगा। वो एक्चुअली इसके बालों में इचिंग और डैंड्रफ हो गया था ना, इसीलिए कट करवा रही हूँ, वरना मैं कट नहीं करवाती। यू नो स्कूल में बच्चों को ये प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, डैंड्रफ वाली। अरे अपने स्कूल से जुएं भर के लाइए अपने सर में। अब गंदे गंदे बच्चों के साथ सर से सर जोड़ के बैठेगी तो चढ़ेंगे ना जुएं। कशिश बेटा, आर यू गुड? आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? चेयर ऊपर नीचे कर दो। हाँ जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना इसके बाल काटने में? अगर ये छोटी या बड़ी पड़ रही है तो आप इसकी मुंडी काट के अलग से लेट के आराम से बाल काट सकते हो। एक्सक्यूज मी, बिल कितना हुआ? 3000। ओके, मैं ऑनलाइन पे कर देती हूँ। बहन कितने पैसे बने? 300 रुपए। देखो बहन, 30 रुपए दूंगी। चल तू स्कूल चल, आज तुझे मैं छोड़ने चलूंगी तेरे स्कूल। बहुत बदतमीज हो गई है तू। मैडम जी लो पढ़ाओ आज इसे मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैं जब भी इसे पूछती हूँ कि मैडम ने स्कूल में क्या पढ़ाया, कहती मम्मी आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं खुद यहाँ पे समझूंगी कि आपने क्या पढ़ाया है। अरे भाई साहब क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी है यहाँ? एक्सीडेंट हो गया जी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि स्कूटी लेके घर से बाहर ना निकला कर, अगर तेरा भी हो गया तो। अरे भाभी जी क्यों रो रही हैं आप? हाय मेरी तमन्ना भाग गई। ला फोन दे, तेरा भी भागने का प्लान होगा ना, हर टाइम फोन चलाती रहती है। आज से तेरा फोन चलाना बंद। क्या हुआ बहन, आजकल तुम फोन नहीं कर रही हो? क्या तुम्हारा पथरी का ऑपरेशन हुआ पिज्जा चाउमीन खाने से? देख इसीलिए मैं तुझे मना करती हूँ कि ये सब बाहर की चीजें मत खाया कर। समझ में नहीं आता है इनको, एक बार हो गया ना तो मैं इलाज भी नहीं करूंगी। अरे बहन मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी बच्ची से। कल मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलते है कि मैं टीचर बनूंगी। मैंने कहा चलो सही है, यूट्यूब पे फिजा की तरह टीचर वाली वीडियो बनाएगी, पर नहीं, उसने बोला कि रियल की टीचर बनेगी। अरे आप मेरी बेटी की तो बात ही मत करो। मैंने उससे पूछा मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो ट्रेंडिंग कपड़े उठा रही है। उसे ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता। ये जो तुम्हें यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल गया है ना जायदाद में, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली। तुम्हारी मम्मी हो ना टैनिंग करवा ली धूप में वीडियो बना बना के। अरे मेरी वाली तो कुछ ज्यादा ही करन जली निकली। मैंने उससे कल कहा कि वीडियो बनाने की शुरुआत कर ले, पहले ही दिन ही वो स्टैंड तोड़ के बैठ गई। मेरी बेटी की तो आंखों में रिंग लाइटों की लाइटें चिपटिंग है। अरे बहन हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, दोनों माँ इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर और बेटियां क्या निकली पढ़ाकू। बहन जरा सी मुझे भी बैठने की जगह दे दो। अरे बहन बैठ जा, बहुत जगह है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बहन वीडियो एडिट कर करके आंखों की रोशनी खराब हो गई। बहन बुढ़ापे में भी कहाँ तक वीडियो बनाएंगे, सारे आइडियाज भी खत्म हो गए अब तो। हाँ बेटा प्रतीक्षा, बुक निकालो पढ़ो। मैम पढ़ के क्या होगा? तुम बड़े होके पैसे कमाओगी और उससे अपनी जरूरतें पूरी करोगी। मैम आपको नहीं है क्या जरूरत? मुझे भी जरूरत है। तो मैम आप भी कमा लीजिए पैसे। अरे बेटा मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों पढ़ाती हो मैम आप? क्योंकि बेटा पढ़ लिख कर आगे चल के तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। तो मैम आपको नहीं है पैसों की जरूरत? हाँ मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैम आपने क्यों नहीं पढ़ लिख के पैसे कमाए? अरे मेरी माँ मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी आप माफी मांग रही हैं? मैं तो ऐसी माफी मांग रही। बिना गलती के कोई माफी नहीं मांगता मैम। अरे मेरी बहन तुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी? अरे पढ़ के क्या होगा? तुम पढ़ लिख के बड़ी होके पैसे कमाओगी। तो आपको नहीं चाहिए थे क्या पैसे? हाँ मुझे भी चाहिए पैसे। तो आपने खुद पढ़ लिख के पैसे क्यों नहीं कमाए? अपना बैग उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से। मम्मी अगर कुछ पूछे तो कह देना मैंने तुम्हें निकाल दिया, वो भी जूते मार के। पर जूता तो मारा ही नहीं। तो ये ले अभी मार देती हूँ। ठीक है ओके, तो 10 चैप्टर है, 5 अभी पढ़ूंगी, 5 12 बजे के बाद पढ़ूंगी, सुबह उठकर रिवीजन कर लूंगी। सेट है यार। अभी तो 10 ही बज रहा है, 5 मिनट के लिए रील देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। 12 बजे के बाद ही पढ़ूंगी, क्या ही हो जाएगा। हेलो इल्मा, तूने पढ़ाई स्टार्ट करी क्या? सेम यार, मेरा भी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशबंद। अरे यार इतने लंबे लंबे चैप्टर कौन लिखता है? चैट जीपीटी से शॉर्ट करके पूछ लेती हूँ। हाय चैट जीपीटी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका समरी बताओ शॉर्ट करके, और पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। टेल मी इन मोर सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। हिंदी में भी समझा दो। हेलो यार, तेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देना यार, मुझसे ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है यार, सुबह उठ के ही पढ़ूंगी। मम्मी मुझे 1000 रुपए दो, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाके पार्टी करूंगा। गुड मॉर्निंग मैम। ये स्ट्रिक्ट टीचर घर पे क्यों आ रही है? संडे को भी पढ़ाएगी क्या? मैम बुक्स मंगवा दीजिए। क्या अब ये घर में भी मुझे चैन से नहीं रहने देगी? चलो सरफराज बेटा बुक्स निकाल के पढ़ने बैठो, तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया है। आओ बैठो। ये क्या लिखा है पढ़ो। ये अक्टूबर है। सॉरी मैम। अक्टूबर है या ऑक्टोपस है? घमंड तुम्हें इतना है कि तुम प्रिंसिपल के बेटे हो और तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं आता है? एक तो ये तुम्हारे मैगी जैसे बाल देख के मुझे खुन्नस चढ़ जाती है। मैम छोड़ दो, मैं अपनी मम्मी को बता दूंगा। मैम छोड़ दो, अपनी मम्मी को बता दूंगा। सपना था। मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं रहूंगा। तो किसके साथ रहोगे? मैं रहूंगा अकेले। अकेले नहीं सरफराज बेटा, तुम मेरे घर रहोगे। अरे ये स्ट्रिक्ट टीचर मेरे घर पे कैसे आ गई? पैरों से, और तुम्हें लेने आई हूँ। आज के बाद तुम मेरे घर पे रहोगे। क्यों लेने आए हो? मेरे ही घर से पढ़ोगे लिखोगे और मार खाओगे। हाँ क्या? चलो मम्मी मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रिक्ट टीचर के घर, प्लीज मम्मी मैं आपके पास ही रहूंगा, ये मुझे अपने घर ले जाके मारेंगी। चलो
मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सपना था। अब वो टाइम आ गया है कि हम सब मिलके सोचे कि क्लास का मॉनिटर कौन बनेगा। मैम मैं बनूंगी। नहीं मैम, मैं बनूंगी। प्रिंसिपल की बेटी तो मैं हूँ, मैं ही बनूंगी क्लास मॉनिटर। ठीक है, पहले वोटिंग करेंगे, उसके हिसाब से चूज करेंगे। सुनिए शिफा मैम, वोटिंग छोड़िए और मेरी बेटी फिजा को क्लास का मॉनिटर बनाइए। ओके मैम। तो बच्चों, क्लास की मॉनिटर बनेगी फिजा। पर मैम आपने वोटिंग तो कराई नहीं। वोटिंग तो हो गई प्रिंसिपल ऑफिस में। मुझे तो पहले ही पता था कि यही होने वाला है। फिजा, मैं काम से क्लास के बाहर जा रही हूँ, जब तक तुम क्लास को मॉनिटर करो, और अगर कोई बात करे तो उसका नाम सीधा बोर्ड पे लिख देना। चलो सब, पुट फिंगर ऑन योर लिप्स। फिजा, पर हम तो बात ही नहीं कर रहे थे। जितना बोला है उतना करो, वरना मैं नेम लिख दूंगी। हम नहीं करेंगे। हम तो नाम लिख देंगे। इस फिजा का तो कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगी मेरा? मैं खुद प्रिंसिपल की बेटी हूँ, तुम्हें स्कूल से निकलवा सकती हूँ। मुझे तो टीचर की चेयर अच्छी लगती है, मैं तो यही बैठूंगी। हीरा बेटे, आपको मालूम नहीं है ये टीचर की चेयर है? मैम आपको मालूम नहीं है, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, कहीं भी बैठ सकती हूँ। आपको मालूम नहीं है कि आज प्रिंसिपल मैम छुट्टी पर है, तो मैं जो चाहूँ पढ़ सकती हूँ। कल मम्मी को बताऊंगी। चलो सबके सब टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ। मैम मैं कल नहीं आई थी तो मुझे नहीं पता टेस्ट का। मुझे इससे मतलब नहीं है कि किसको टेस्ट का पता था, किसको नहीं। टेस्ट सबको देना है, दैट्स इट। पूरी बाबा। अरे मैम, ये ना प्रिंसिपल की बेटी है, इसको मुंह ना लगा कि स्कूल से निकलवा देगी। मैं तो न्यू टीचर हूँ, मुझे अगर स्कूल से निकाल दिया तब भी कोई गम नहीं, पर मैं इस बिगड़ी हुई स्टूडेंट को तो सुधार के ही जाऊँ। चलो छुट्टी हो गई, कल फिर मिलते हैं, ठीक है? हेलो मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? घर पे ही जाएंगे क्योंकि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। ओके मैम। चलो ये याद करो, कोई भी टीचर आपके बाप का गुलाम नहीं है, पर मैं तो माँ का गुलाम कहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें सुधरना जरूरी है। कल बताऊंगी मम्मी को। मार क्यों रही हो? प्रिंसिपल की बेटी हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। जाके मैं प्रिंसिपल मैम से शिकायत करूंगी। बेटा मत जाओ कंप्लेन करने, कोई फायदा नहीं, उल्टा प्रिंसिपल मैम तुम्हें ही डांट के बैठा देंगी। तो क्या करें मैम? इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है। लंच कर लेती हूँ। मैम पिज्जा आ गई। ओके ओके बच्चों, आज सबके बैग्स की चेकिंग होगी। कर लो, मेरे बैग में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो फिर अपना बैग दिखाओ। ये लीजिए मैम, देख लीजिए। अरे इसके अंदर तो फोन है, तुम स्कूल फोन लेके आती हो। अरे मैम आप झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा फोन नहीं है। अच्छा, तुम्हारे बैग से फोन निकला, तुम्हारा नहीं तो क्या मेरा होगा? मैम मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बताऊंगी। हाँ जाके बता दो, इस बार तुम ही फंसोगी। मैम कुछ ले दे के कर लेते हैं ना सॉर्ट आउट। ले दे के नहीं, बोल के करो, वो भी सॉरी। सॉरी किसे बोलूं? नूर ज़हरा को बोलो। अच्छा नूर ज़हरा सॉरी। इट्स ओके। कुलसुम तो मेरी सीट पे कैसे बैठ रही है? चल हट यहाँ से। मुझसे ऐसे बात मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत मैम से कर दूंगी। कर दे, वैसे भी प्रिंसिपल मेरी मम्मी है, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। क्यों धौंस जमा रही हो फिजा बेटा? मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करोगी। चलो सॉरी बोलो। सॉरी। फिजा तो डांस क्यों नहीं कर रही है? अरे यार मुझे डांस नहीं आता। तो अपनी प्रिंसिपल मम्मी से बोलना, वो करवा देगी। मम्मी प्लीज, मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है। बेटा तुम्हें डांस नहीं आता? मम्मी प्लीज ना। अरे तुम्हें मेरी बेइज्जती करने के लिए थोड़ी ना भेज दूंगी स्टेज पे कि प्रिंसिपल की बेटी को डांस तक करना नहीं आता। जाओ जाके पढ़ाई करो। ओके। सुनिए मैडम, जिन जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है उन्हें पकड़ के मेरे पास लाइए। मम्मी मेरा भी नहीं है। ठीक फिजा, तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम्हारा भी नहीं है होमवर्क कंप्लीट? सर जब देखो तब आप इधर उधर की बातें करते रहते हो। क्लास में पढ़ाते भी हो या नहीं? बस जिक्र, तुम्हें क्या लगता है मैं पढ़ाता नहीं हूँ? हाँ नहीं पढ़ाते हो। तुम मुझे ऐसा वैसा टीचर समझती हो? हाँ। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तो मुझे गलत प्रूफ करो। आज पूरे दिन मैं क्लास में बैठी रहूंगी बच्चों के साथ, देखती हूँ कैसे पढ़ाते हो। ठीक है फिर बैठो तुम बच्चों के पास। आप बताइए क्या पढ़ाऊं आपको? बच्चों को पढ़ाइए, मुझे नहीं। ओके ओके पढ़ाता हूँ, पर पहले ये बता दो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? उससे जानकर क्या करोगे? क्यों, आपकी पसंद नापसंद जानने का मेरा हक नहीं है? हाँ हाँ नहीं, एक थप्पड़ मार के सारा हक निकाल दूंगी। रुद्रा देखो ये क्या कह रही है। मामा आप भी तो मेरी मम्मी को छेड़ते रहते हो। देखो जिक्र, ये मामा बोल रही है। अगर उसकी मम्मी को छेड़ोगे तो वो तो कहेगी बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने। रिया सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? यस। तो फिर हम लोगों ने कभी एक साथ बिजनेस करने का प्लान क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात तो है। हाँ तो चलो अब प्लान कर लेते हैं। देखो जब हमारा 10th हो जाएगा तो 10th पर बिजनेस और 12th बात करते हैं। तुझे जल्दी अमीर होना है या नहीं? तो जल्दी खोलना पड़ेगा। ठीक है चल आगे बता। हम एक शॉर्ट कुर्ती बिजनेस खोलेंगे और 300 रुपए की एक कुर्ती बेचेंगे। दिन में अगर 100 कुर्तियां बेच दी तो कितने बने? 30,000। तब मैं मुंशी नहीं हूँ। अरे लड़ाई झगड़े से बिजनेस नीचे जाता है, ऊपर ले ऊपर ले। फिर इसी प्रॉफिट से हम थोड़े अंडे खरीदेंगे और इसमें वो अंडे भी मिला लेंगे जो हमें एग्जाम में मिलते हैं, और फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर वो बच्चे भी अंडे देंगे और फिर वो अंडे बेच के हम अमीर बन जाएंगे। ये तो कैसा लगा प्लान? मस्त है। चलो ब्रेसेस हो गया, कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं। तेरे पास है? नहीं। तो फिर चल, रोज की तरह बस खुशबू सूंघ के वापस आ जाएंगे। दीदी दिवाली की शॉपिंग करने चले? दीदी नए कपड़े लेने चले? दीदी रंगोली के लिए कलर्स लेने चले? दीदी मिठाई लेने चले?
दीदी शर्मा जी के यहाँ से सोन पपड़ी आई है, उन्हें वापस करने चले? दीदी पटाखे जलाने चले? दीदी मम्मी से मार खाने चले? दीदी झालरें टांगने चले? दीदी फूलों से घर सजाने चले? दीदी घर की सफाई करने चले? दीदी दिए जलाने चले? दीदी दादी के मुंह में बॉम्ब फोड़ने चले? दीदी पड़ोस वाले अंकल के घर रॉकेट छोड़ने चले? दीदी ट्यूशन वाली दीदी के घर सुतली बॉम्ब फोड़ने चले? तो आप सबकी क्लास मॉनिटर बनती है आद्या। आद्या बेटा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। अरे यार ये तो मॉनिटर बन गया, अब इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें बीटीएस आर्मी होना बहुत जरूरी है। तो चलो टेस्ट दो और अपना फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। फेल। चलो अपना फेवरेट कंट्री बताओ। नॉर्थ कोरिया। फेल। बीटीएस आर्मी का फेवरेट कंट्री होता है साउथ कोरिया। तो क्या होगा अब? तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि अब तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। शिट यार। क्या मैं बन सकती हूँ तुम्हारी दोस्त? हाँ चलो तुम्हें जंगू के गाने सुनाती हूँ। आद्या बेटा जिसके टेस्ट में जितने मार्क्स आए वो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके ओके मैम। ये तेरे मार्क्स कितने आए हैं जल्दी बता। मेरे 10 मार्क्स आए हैं। मेरे हिसाब से 0 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी नहीं हो। तुम्हारे कितने आए हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड? यार मेरे तो 0 आए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे 10 है क्योंकि तुम बीटीएस आर्मी हो। ओए चिल्ड्रंस डे आने वाला है, अब तो पार्टी मिलेगी। बच्चों चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो आपको पार्टी करने के लिए लगता है बाहर लेके जाएंगे। अरे सुन तो लो, पार्टी करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? वो भी हम? यस, प्रिंसिपल मैम ने बोला है हर बच्चे को 500 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा जी ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। टीचर्स डे पे भी हम पैसे दे, इंडिपेंडेंस डे पे भी हम पैसे दे और चिल्ड्रंस डे पे भी हम पैसे दे। ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। तो तुम लोग क्या करोगे? हम लोग हड़ताल करेंगे। पार्टी 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 पार्टी। अरे ओए पागल हो गई क्या? कोई ढंग का नारा लगा ले। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। ला भाई वही लाइन कुछ मैच नहीं हो रही। तेरे वाले नारे से तो अच्छा ही लग रहा है रे। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। कुछ तो करना पड़ेगा इन बच्चों का। ए इधर आ, धीरे से धरने पर से उठ जा वरना इतना मारूंगी मार मार के सुझा दूंगी, दोबारा बैठ नहीं पाएगी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो रे? तो मुझे थोड़ी ना अकेले पार्टी चाहिए, मैं भी जा रही हूँ अपने क्लास में। फिजा क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं मुझे दिलाया गया है। किसने? इस सरफराज ने मेरे सारे पेन चुरा लिए और फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने नहीं चुराया है। तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुमने ही चुराया है। देखो फिजा एक बार अगर और तुमने मुझे पेन चोर कहा तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगा। बता दो, मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैम फिजा मुझे चोर कह रही है। चलो अच्छा ठीक है लड़ाई ना करो। फिजा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पेन देती हूँ, पेन लो और चुपचाप बैठो। नो मैम रहने दीजिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। मैम देख रही हैं आप इसे, बस मुझसे लड़ने के बहाने चाहिए इसे। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। है इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी पेन चोर को। फिर से तुमने मुझे पेन चोर बोला। मुझे तो लगता है ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कमेंट्स में बताओ कि मुझे इन दोनों की दोस्ती करवा देनी चाहिए या नहीं। तो बच्चों साल एंड होने वाला, एक बार सारे मीम रिकेप कर ले। यस मैम वी आर वेरी एक्साइटेड। ओके तो इस लाइन को पूरा करो। डार्लिंग हो माय हैंड, नथिंग बीट्स अ जस्ट टू हॉलिडे एंड राइट नाउ यू कैन सेव 50 पाउंड। वेरी गुड। अब साल के 4 ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनाओ। भरोसा सताया तूने, चैन चुराया तूने, साहिबा आए घर का है ना, ओ माय डॉली डॉली मेरी विटामिन की गोली, झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगे, झटपट पटापट। ओके गुड। अब ये बताओ कि अर्जुन कपूर गुस्से में कैसे देखता है? हो अंडरवर्ल्ड मैजिक। राइट नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल आई एम सेइंग लेट्स गिव ऑल द चांस, चार चराग तेरे बरण हमेशा। चलो अपना एक फेवरेट मीम बताओ। अच्छा जी ऐसा है क्या? वेरी नाइस, यू आर अ गुड स्टूडेंट। मैम अब आप भी हंस के डांस करके दिखाओ इफ यू आर अ रियल एडिक्ट टीचर। 1 2 3। ये बॉयज क्या कर रहे हैं क्लास के बाहर? चलो भगाओ इन्हें। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले में ये करना है। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आन पाचा, बस नाम तेरा माँ हो पे जोर से करना है सबको। तुम लोग नाश्ता करके नहीं आते हो क्या? तुम लोगों के अंदर जोश ही नहीं है? एनर्जी से डांस करो यार, इंडिया के लिए कर रहे हो तुम लोग। माँ तुझे सलाम सलाम पे ऐसे करके कूदना है, ठीक है? लिज़्बा बेटा इतनी तेज से ना कूदो कि पाकिस्तान तक आवाज आए, थोड़ा धीमे बेटा। देखो सबसे पहले स्टेज को जाके ऐसे करके चूमना है, उसके बाद डांस करना है, ठीक है? सुनो सुनो अभी प्रिंसिपल मैम आ रही है तो उनके सामने सब एनर्जी से डांस करना, ठीक है? यस मैम बहुत अच्छा कर रही है ये लोग, और एनर्जी बहुत बढ़िया कर रही है ये वाला ग्रुप। आंधी बन के आया हूँ मेरा हास। गुड मॉर्निंग बच्चों। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। उस्ताद आप क्या पढ़ाएंगी? उर्दू पढ़ाऊंगी बेटा, उर्दू। अच्छा तो मैम फिर आप ये बता दीजिए ये क्या लिखा है? तो ये लिखा है उस्ताद आदाब। क्या दबा दूं? अरे मतलब आदाब लिखा है। अच्छा अच्छा आदाब लिखा है। हाँ आदाब। वैसे आप कहाँ से आई हो? लाहौर पाकिस्तान से। उस्ताद कहीं आप स्पाई तो नहीं? इसे कैसे पता चला? क्यों पूछ रही हो? वो एक्चुअली सब लोग स्पाई बनकर पाकिस्तान आ रहे हैं ना, किसी पे भरोसा करने का नहीं। सही कह रही। तो आज हम पढ़ेंगे मकसद के बारे में। हम तो नहीं पढ़ते मकसद। अच्छा तो ठीक है, मैं तो फ्री में स्पाई बन के